आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। वंदे भारत ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब के दावतनामे में नाम न लिए जाने पर MP इम्तियाज़ जलील हुए सख्त नाराज। गंदी सियासत के खिलाफ एहतजाज का दिया इंतबाह। आगे आगे देखिए होता है क्या। आइंदा लोकसभा इंतखाबात पर सियासत तेज। शिंदे ग्रुप के तर्जुमान संजय शिरसाट अपने मुतनाज़े बयानात से उद्धव ग्रुप के कायदीन को दिला रहे हैं इश्तिहार। अंबादास दानवे और चंद्रकांत खैरे ने भी किए पलटवार। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात के तहत देही इलाकों में जारी कामों का जायजा लेने जिला परिषद के एडमिनिस्ट्रेटिव विकास मीना ने तलब की कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम मीटिंग। मुताल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर उठ रहे सवालात को दबाने हुकूमत और इंतजामिया मैदान में। शहरी व देही मकामात पर EVM से मुताल्लिक अवाम को एतमाद में लेने चलाई जा रही है बेदारी मुहिम। अब खबरें तफसील से। मैं अकेला ही सब पर भारी हूँ और सरकारी कामों की इफ्तिताही तकारीब के लिए शाया करदा दावतनामों के जरिए की जा रही गंदी सियासत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये इंतबाह MP सैयद इम्तियाज़ जलील ने दिया है। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत ने साउथ सेंट्रल रेलवे की मारिफत जालना से VT मुंबई तक वंदे भारत एक्सप्रेस नामी नई ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। 30 दिसंबर बरोज़ शनिचर इस ट्रेन का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। मगर इस गाड़ी की इफ्तिताही तकरीब के लिए शाया करदा दावतनामे में जालना के सभी अवामी नुमाइंदों के नाम शामिल किए गए हैं और ये होना भी चाहिए, मगर परभनी के रुकन पार्लियामेंट का नाम भी इसमें लिया जाता है और जालना से नज़दीकी स्टेशन औरंगाबाद के MP का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया, जिस पर रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। इस ज़िमन में उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतबाह दिया है कि वो अकेले ही सब पर भारी हैं और कल की इफ्तिताही तकरीब में वो सबको बता देंगे कि वो क्या कर सकते हैं। इस तरह की घटिया सियासत वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जे आहे ते फायनली आपल्याला मुंबईसाठी एक ट्रेन सुरू होत आहे जे जालन्यापासून ते मुंबईपर्यंत जाणार आहे आणि साऊथ सेंट्रल रेल्वेने त्याचा जे इनॉग्रेशनचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे त्याचा उद्घाटन करणार आहे। मी हे ट्रेन सुरू होत आहे त्याचं स्वागत करतो, पण अशा वेळीसुद्धा कशा प्रकारचे घाणेरडी राजनीती खेळण्यात येत आहे याचा प्रमुख उदाहरण सांगायचे असेल तर आतापर्यंत मला त्याचा निमंत्रण पत्रिका मिळालेली नाही। त्यांनी ऑनलाईन माझ्या PAला एक निमंत्रण पत्रिका पाठवली। ते निमंत्रण पत्रिका बघितल्यानंतर माझा जे आक्षेप आहे त्याच्या बाबतीत मी समजू शकतो की ट्रेन जे आहे ते जालन्यापासून सुरू होत आहे तर जालन्याचे जितके लोकप्रतिनिधी आहे त्यांचं नाव त्याच्यामध्ये पत्रिकामध्ये असायलाच पाहिजे, त्याच्यामध्ये काहीही हे नाही आहे। मग असं असताना जालन्याच्या नंतर कोणता स्टेशन येणार आहे तर औरंगाबाद येणार आहे। मग तुम्ही या पत्रिकेमध्ये परभणीचे खासदार संजय जाधव यांचं नाव पत्रिकेमध्ये टाकतं, मग औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज़ जलीलची तुम्हाला एलर्जी काय आहे? सगळ्यात जास्त प्रश्न मी चॅलेंज करतो मराठवाड्यातले जितके खासदार आहे त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी असू द्या किंवा एकनाथ शिंदे साहेबांचे खासदार असू द्या, सगळ्यात जास्त प्रश्न रेल्वे आणि एअर कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत मी लोकसभेमध्ये उचललेला आहे। मग जेव्हा हे सगळं होतं मग तुम्ही याच्या बाबतीत अशा प्रकारे हे घाणेरडी राजनीती करत असेल, तुम्हाला करायचं असेल तर मी त्यांना स्पष्टपणे माझ्या ट्विटमध्ये सांगितलेलं आहे की तुम्ही ज्या प्रकारे हे राजनीती करतो मग मी माझा दणका काय आहे ते तुम्हाला उद्या रेल्वे स्टेशनला दाखवणार आहे। म्हणजे मी अनेकदा सांगितलेलं आहे की डेव्हलपमेंटच्या मुद्द्यावर कोणत्याही प्रकारच्या राजनीती नको असायला पाहिजे। मी जेव्हा रेल्वेचा मुद्दा उपस्थित केला होता लोकसभेमध्ये मग
खासदार दुसरे जे खासदार आहे ते कशाला गप्प बसले होते, त्यांनी का आवाज उठवली नाही? आणि आता जेव्हा सगळं तयार झालेलं आहे तर तुम्ही मला माझं नाव वगळून हे निमंत्रण पत्रिका मला ना पाठवता माझ्या PA-कडे ऑनलाईन तुम्ही निमंत्रण पत्रिका पाठवतो, म्हणजे मी लोकप्रतिनिधी नाही आहे का? तुम्ही औरंगाबादला सुद्धा एक कार्यक्रम करणार आहे उद्या, मला सांगण्यात आलेलं आहे की उद्या हे कार्यक्रम जे आहे औरंगाबाद रेल्वे स्थानकामध्ये पण होणार आहे 11:45 मिनिटाने. तर मी समजू शकलं असतं की तुम्ही जालन्याचे लोकप्रतिनिधी, पण तुम्ही जेव्हा परभणीचे खासदारांचं नाव त्याच्यामध्ये टाकू शकतो की तिथून ट्रेन जाणारच नाही आहे, मग माझं नाव वगळण्याचं कारण काय आहे हे तुम्ही सांगा. कोणत्या मंत्र्यांनी, कोणत्या पंतप्रधानांनी तुम्हाला सांगितलं की नाही आपल्याला हे फक्त आपला गाजाबाजा करायचे आहे, दुसऱ्या लोकप्रतिनिधींना आपल्याला वगळायचं आहे? मग हेच आहे की परभणीच्या खासदारांचा, तर परभणीमध्ये 2 खासदार आहे, एक राज्यसभेचेही खासदार आहे, मग फौजिया मॅडमचं नाव त्याच्यामध्ये का टाकण्यात आलेलं नाही आहे? आता आम्ही हे निर्णय घेतलेला आहे, हे चांगली गोष्ट आहे, पण तुम्ही आमच्यासोबत घाणेरडी राजनीती खेळणार असेल तर तुम्ही उद्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही आता बोलवा किंवा नाही बोलवा, आम्ही येणार आहे आणि तुमची ट्रेन पुढे जाणारच आहे ना. मग बघा आम्ही तुमचं कशा प्रकारे कशा चांगल्या रीतीने स्वागत करतो. सुरुवात तुम्ही केलेली आहे, अंत मी करणार. माझा कल हे एकमेकांना हे करतो, माझा कल मैं अकेला हूँ लेकिन कईयों पे भारी हूँ, परेशान रहते हैं उसमें. सोचो तो मेरे जैसे अगर और 4-6 अगर आ गए तो कितना. अंबादास दानवे लोकसभा चुनाव की जोरदार तैयारी कर रहे हैं. इस तरह का इजहार ख्याल दानवे के नई वैनिटी वैन खरीदने के बाद MLA संजय शिरसाट ने किया है. आया रहे कि विधान परिषद में हिजब इख्तलाफ के रहनुमा और शिवसेना उद्धव गठ के तर्जुमान अंबादास दानवे ने नई वैनिटी वैन खरीदी और साबिक रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे के हाथों इस नई वैन की पूजा की गई, जिसके बाद लोकसभा और चुनाव की उम्मीदवारी को लेकर कई किस्म के बहस मुबाहिसे सुने जा रहे हैं. शिंदेगढ़ के तर्जुमान और रुकन असेंबली संजय शिरसाट ने दानवे के इस नई वैन के खरीदने और खैरे के हाथों उसका इफ्तिताह करने को लोकसभा के चुनाव की तैयारी बतलाया है और कहा कि हो सकता है कि उम्मीदवारी को लेकर उन दोनों में कोई समझौता हो गया हो कि दानवे इस मैदान में आगे बढ़ें और खैरे का उन्हें आशीर्वाद हासिल रहे. इस तरह के ख्यालात का इजहार भी इस मौके पर शिरसाट ने किया है. आज आमच्याकडे संभाजीनगरमध्ये व्हॅनिटी वॅन काहीतरी म्हणतात त्याला, अंबादास दानवेंनी विकत घेतली आणि त्याचं पूजा खैरेंच्या हस्ते केली. याचा अर्थ तुम्ही समजून घ्या. खैरेंना त्यांच्या ज्येष्ठत्वाचा सन्मान त्यांनी करायचा प्रयत्न केला आहे. मी का गाडी घेतली तर माझ्या गाडीमध्ये मीच बसणार आहे, मी शेजाऱ्याला बसवणार नाही. म्हणून लोकसभेच्या प्रचारासाठी कदाचित अंबादास दानवेंनी ती गाडी घेतली असावी आणि जर ते एकत्र आले तर आम्हाला कुणामध्ये भांडणं लावायचा काही प्रश्न येत नाही. परंतु मला असं वाटतंय की तयारीचा हा एक पूर्व भाग असावा. खैरीची समजूत कदाचित वरच्यांनी काढली असावी म्हणून त्यांनी आज तो एकत्रित पाहायला मिळालेलं ते चित्र आहे. अहो व्हॅनिटी व्हॅन आणली, ती काय उगाच फिरायला आली का? मेकअप करण्यासाठी आणली. त्यांना फिरायचं आहे. मी गाडी घेतली तर माझ्या गाडीमध्ये मीच फिरणार ना. खैरांना आशीर्वाद देण्यासाठी त्यांनी पूजा त्याच्या हस्ते केलेली आहे. म्हणून चिंता करू नका. अंबादास दानवेची तयारी जोरदार चालू असं एकत्र चित्र दिसतंय. ते दोघं एकत्रित आले तरी आम्हाला काही फरक पडणार नाही. आमची निवडणूक कशी लढायची, कशी जिंकायची हे आम्ही ठरवू. त्यांनी त्यांची निवडणूक कशी लढायची आणि कशी जिंकायची हे ते ठरवतील. आणि निवडणुकीमध्ये कुणाला मतदान करायचं हे जनता ठरवेल. म्हणून जनतेला ठरवू द्या. तुम्ही स्वतःहून स्वतःला डिक्लेअर करून घेऊ देऊ नका. जनता ही कुणाला मतदान करायचे त्यांनी मनोमन ठरवलेलं आहे. त्यांना ज्यांना मतदान करायचं आहे तेच खासदार होतील, बाकीचे होणार नाही, हे तेवढंच खरं आहे. महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे की लोकसभा की उम्मीदवारी से मुतालिक शिंदे ग्रुप के तर्जुमान संजय शिरसाट ने जो बयान दिया है उस पर दानवे और खैरे ने पलटवार किया. कोणत्याच पक्षाच्या लक्षातही नसेल असं व्हॅनिटी व्हॅनचं उद्घाटन लोकार्पणात माझ्या हाताने सन्माननीय व्हॅनिटी व्हॅन निर्माण करणारे अंबादासजी दानवे विरोधी पक्ष सन्माननीय विरोधी पक्षनेते यांनी हे काम केलं. मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन केलं. कारण काय होतं की प्रत्येक वेळेस माननीय उद्धवजी किंवा बाकी आदित्यजी किंवा बाकी मोठमोठे नेते आले की आम्हाला त्या ठिकाणी व्हॅनिटी व्हॅन इकडून तिकडून मागवावं लागते, कधी मिळतही नाही.
आता दौरे ज्यावेळेस सुरू झाले तर त्या दौऱ्याच्या वेळेस त्या ठिकाणी ह्या व्हॅनिटी व्हॅनचा त्या ठिकाणी उपयोग खूप मोठा होऊ शकतो म्हणून त्या ठिकाणी असं आहे. इच्छा सगळ्यांची व्यक्त केलेली असते, परंतु त्या ठिकाणी माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांचा हा अंतिम निर्णय आहे आणि अंतिम निर्णय असतो. त्यामुळे ते आम्ही काही मनाने काही ठरवू शकत नाही. नाही, आम्ही ही व्हॅनिटी व्हॅन स्पेशली त्या ठिकाणी माननीय उद्धवजींची असेल, आदित्य साहेबांची असेल किंवा आम्ही दोघांमधून कधीतरी त्या ठिकाणी वापरू, पण तो सगळी इन जनरल पब्लिक कॅरियर नाही करणार, कारण इथं महत्व पण राहिलं पाहिजे. एक वेगळं चित्र औरंगाबादमध्ये निर्माण होतं. मला असं वाटतं हे तुम्ही निर्माण केलं वेगळं चित्र आहे. शिवसेना एकत्र आहे, अखंड आहे, एकत्रितरित्या काम करते. आम्ही सगळे संघटनेचं काम करतो, माननीय उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली हे काम करतो. मला असं वाटतं प्रसार माध्यमे असे चित्र निर्माण करत असतात. कोणत्या संघटनेत घरातही भांडायला लागत असतो, म्हणून काय की आम्ही दुश्मन थोडी एकमेकाचे. वैचारिक वादविवाद असू शकतो, घरामध्ये दोन भावाचा असतो म्हणून काय आमच्यात नसावा असं कोणी म्हटलं आहे म्हणून आम्ही एकत्र राहून असं कोणी सांगितलं. मला वाटतं त्यामुळं असं काही कोणी मानण्याची गरज नाही. देही तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमात का जायजा लेने के लिए जिला परिषद के CEO विकास मीना ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ तलब की और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। जिला परिषद दफ्तर में मौजूद वेरूड़ मीटिंग हॉल में बुलाई गई इस मीटिंग में CEO विकास मीना ने प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम, रमाई हाउसिंग स्कीम, अटल कामगार हाउसिंग स्कीम, हेल्थ, बोगस डॉक्टर्स पर कार्रवाई, कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र मनसूबाबंदी, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत किए जाने वाले काम, बांस की खेती, पानंद रास्ते, क्लीन इंडिया मिशन, घन कचरा और ड्रेनेज मैनेजमेंट, वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर के तहत किए जाने वाले काम, भुखमरी से मुतासरा बच्चों का सर्वे, पंचायत, पानी पट्टी और टैक्स वसूली व दीगर कामों का तफसीली जायजा लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि मज़कूरा सभी स्कीमात के तहत किए जा रहे काम वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल किए जाएँ। उनमें किसी किस्म की कोई धांधली या लापरवाही वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मीटिंग में चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर चंद्रकांत पाटिल, डिप्टी CEO पंचायत ओम प्रकाश रामावत, DMO डॉक्टर अभय धानोरकर, जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेंद्र देसले, डिप्टी CEO वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर स्वर्णा जाधव और दीगर सभी मुताल्लिक़ा अफसरान मौजूद थे। चुनाव कमीशन की जानिब से ताल्लुका सिल्लोड के हर गांव में EVM से मुताल्लिक जन जागृति मुहिम चलाई जा रही है। आया रहे कि EVM मशीन से रायदही को लेकर मुल्क भर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और अक्सर आवाम में भी मुख्तलिफ किस्म के शकूक व शुबहात पाए जाते हैं और उनकी जानिब से बैलेट पेपर पर रायदही के रिवायती तरीक़े को राइज करने के मतलबात किए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के तनाजुर में चुनाव कमीशन की जानिब से गांव-गांव में आवाम को EVM मशीन और उसकी कारकर्दगी से मुताल्लिक बेदार किया जा रहा है। चुनाव कमीशन की जानिब से ताल्लुका सिल्लोड के गांव-गांव में इस मशीन की कारकर्दगी और रायदही के तरीक़ेकार वगैरह से मुताल्लिक तजुर्बाती मालूमात देते हुए आवाम के शकूक और शुबहात को दूर करने की कोशिश की जा रही है। मज़ाफ़ात निल्लोड़ में इस तजुर्बाती नुमाइश व बेदारी का सरपंच उत्तम शिंदे के हाथों इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मुदर्रिस विलास गोहाले, दिनेश क्षीरसागर, भाऊ साखरे, जब्बार बागबान, भाऊ साहब शिंदे, कचरू लोखंडे, दिगंबर गोरडे, फ़कीरा पठान, जावेद बागबान, कचरू चौथे वो दीगर मौजूद थे। इसी तरह ज़िला जालना के परतूर में भी इलेक्शन कमीशन की इस मुहिम के तहत EVM और VVPAT से मुताल्लिक जानकारी के लिए तजर्बाती मश्क मुनक़िद की गई, जिसमें यहाँ की इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर प्रतिभा गोरे ने रहनुमाई की और दीगर स्क्वाड ने तजुर्बात दिखाते हुए राय दहिंदों को बेदार करने और उनकी गलतफहमियाँ दूर करने की कोशिश की। अक़लियती तबके के नौजवानों का तालीमी मयार बुलंद करने की गर्ज से अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन नामी तंजीम की जानिब से शहर में 2 रोज़ा तालीमी कन्वेंशन रखा जा रहा है। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। ऑर्गेनाइजर्स ने बतलाया कि इस कन्वेंशन का आगाज़ 30 दिसंबर को होगा। FMI की जानिब से मुनक़िदा इस 2 रोज़ा कन्वेंशन में हमारे मुल्क भारत की मुख्तलिफ रियासतों से 10वीं और 12वीं जमात में मेरिट हासिल करने वाले 88 अक़लियती तलबा को गाला अवार्ड से डेकोरेट किया जाएगा और तालीमी विज़न 2050 के उन्वान पर खुसूसी तालीमी सेशन मुनक़िद होगा। 30 दिसंबर को प्रोग्राम का आगाज़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में होगा और इस कन्वेंशन का अख्तिताम दूसरे दिन यानी 31 दिसंबर को मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़िदा सेशन में होगा। इस 2 रोज़ा तकरीब में हिंदुस्तान में तालीमी पेशरफ्त,
मौक़े और चैलेंजेस पर बसीरत अंगेज़ गुफ्तगू होगी, जिसमें माहिरीन तालीम, स्कॉलर्स और पॉलिसी साज शख्सियात हाज़रीन की रहनुमाई करेंगे। इस कन्वेंशन में मौजूदा तालीमी निसाब, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, असातिज़ा की तरबियत और आइंदा के लिए हिकमत अमली और लाए अमल भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा तालीमी और समाजी मैदान में गिरां कदर खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। ये कन्वेंशन एफमी और रीड एंड लीड फाउंडेशन के इश्तराक से पहली मरतबा तारीखी सरजमीन औरंगाबाद पर मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अय्यूब खान, शफी लोखंडवाला, अली कुरैशी, डॉक्टर कुतुबुद्दीन और डॉक्टर मेराजुद्दीन के अलावा तंजीम के दीगर जिम्मेदारान शरीक थे। अली कुरैशी, मैं एफमी को बिलोंग करता हूँ। एफमी का फुल फॉर्म है अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। हमारा मेन काम है स्टूडेंट्स की हिमायत करना, उसके लिए खुशगवार मौसम पैदा करना और उसको उस वातावरण में लाना कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। आज बच्चे सहमे हुए हैं, जैसे कि उर्दू लैंग्वेज के बच्चे या मराठी के हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज के बच्चे की तरह नहीं होते। उनमें ज़रा सा कुछ डर सा है, महसूस करते वो, तो हम उनका डर निकालते हैं, उनको उभारते हैं और उनको हर स्टूडेंट के साथ में लाके एक बनाना चाहते हैं कि वो भी तरक्की करें, वो भी हायर एजुकेशन में जाएं, वो भी वो चीज़ चखें जो दूसरे लोगों के पास है। मैं उनसे यह अपील करना चाहता हूँ कि देखो, आपको कुदरत ने एक नेमत बख्शी है कि आपको इंसान बनाया है और इंसान का काम है कि वो आगे बढ़े, वो पीछे नहीं रह जाए। और आगे बढ़ने के लिए आपको तालीम हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। आप तालीम हासिल करेंगे तो आप एक दूसरों को समझेंगे, अपने मज़हब को समझेंगे और आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इलाका बाजार सावंगी में 50 लाख रुपए के बजट के मुख्तलिफ तरक्याती काम अवाम के नाम मंसूब किए गए। ये तकरीब 28 दिसंबर को मुनक़िद हुई। रुकन कौंसिल सतीश चौहान के हाथों मज़कूरा तरक्याती कामों को आवाम के नाम मौसूम किया गया। इन कामों में बाजार सावंगी के अंदरून के 15 लाख के खर्च से तामीर किए गए सीमेंट रास्ते, कानड़ गाँव के मारुति मंदिर की तज़ीनकारी व गाँव में सीमेंट रास्ते के काम, इंदापुर में किए गए सीमेंट रास्ते के काम शामिल हैं। इन सभी कामों पर मजमूई तौर पर 50 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसी तरह बाजार सावंगी में मारूफ रिफार्मर अहिल्याबाई होलकर के मुजस्समे की नकाब कशाई भी की गई। इस मौके पर खुलदाबाद तालुके के राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदर अनिल चौहान, खातून इकाई की तालुका सदर सुनीता अवहाड़े, साबिक सभापति महेश उबाड़े, शहर सदर गजानन फुलारे, रफीक शाह, जाकिर शाह, सरपंच अप्पाराव नलावड़े, पुंजाजी नलावड़े, सहाफ़ी सैयद लाल, इदरीस पटेल, भाऊ साहब जादव और दीगर कसीर तादाद अफराद मौजूद। मुख्तलिफ मतालिबात पर गुज़िश्ता 4 दिसंबर से जारी आंगनवाड़ी मुलाजमीन की हड़ताल के सबब तालुका पैठन के 31,169 आंगनवाड़ी तलबा मिड डे मील से महरूम हैं, जिस पर उनके सरपरस्तों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो हुकूमत व इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि आंगनवाड़ी मुलाजमीन को सरकारी नौकरी का दर्जा बहाल किया जाए, उन्हें मिनिमम वेजेस स्कीम के मुताबिक माहाना 26,000 रुपये उजरत अदा की जाए, रिटायर होने पर आखिरी माह की उजरत का निस्फ उन्हें माहाना वजीफ़ा दिया जाए, मिनी आंगनवाड़ियों को बड़ी आंगनवाड़ियों में तब्दील किया जाए, आंगनवाड़ी मुलाजमीन को ग्रेजुएटी का फ़ायदा बहाल किया जाए। इसी तरह के दीगर कई मुतालबात पर आंगनवाड़ी मुलाजमीन गुज़िश्ता 4 दिसंबर से रियासतगीर सतह पर हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें तालुका पैठन के आंगनवाड़ी मुलाजमीन भी शामिल हैं, जिसकी वजह से तालुका पैठन की 448 आंगनवाड़ियों पर गुज़िश्ता 4 दिसंबर से ताला पड़ा हुआ है और आंगनवाड़ी मुलाजमीन की हड़ताल के सबब 31,179 आंगनवाड़ी तलबा मिड डे मील से महरूम हैं। लिहाजा आंगनवाड़ी मुलाजमीन के मसाइल फौरी हल करवाए जाएँ। इस मुतालबे पर मुतालिका मुलाजमीन ने औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर भुमरे पाटिल से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया है, जिस पर उन्होंने हड़तालियों को तयक़ुन दिया कि जल्द ही उनके मसाइल हल कर लिए जाएंगे। मेरा मोहन आडसरे, पैठण तालुका अध्यक्ष। आम्ही 4 डिसेंबरपासून संप पुकारलेला आहे। शासन 4 डिसेंबर ते जवळजवळ 26 दिवस झाले तरी शासन आमची काही दखल घेत नाही। मला स्वतःला जवळजवळ 36 वर्ष होत आलेले आहेत आणि माझ्याबरोबरच्या महिला काही तर मेल्यात,
काही रिटायर होऊन कितीतरी दिवस झाले तरी त्यांना ते शेवटचं 1,75,000 अजून मिळालेले नाही येतं. आणि आमचं एकच म्हणणं आहे, आम्हाला वेतन हवं. आणि आमची ग्रॅज्युएटी एवढं म्हणजे कोर्टातून निकाल आलेलं असून सुद्धा म्हणजे शासन त्याला काहीच करायला तयार नाहीये, त्या गांभीर्यच घेत नाहीये. आणि आम्हाला बाकी काहीच नको आहे, आम्हाला पेन्शन पाहिजे आणि वेतन पाहिजे. जल्द ही नई फिल्म नवरदेव BSc एग्री नामी फिल्म शायकीन के लिए पेश की जा रही है। इसी सिलसिले में इस फिल्म के अदाकारों की टीम प्रमोशन के लिए शहर आई। ये फिल्म किसानों की जिंदगी और हालात को लेकर बनाई गई है। इसमें शेतकरी को राजा बतलाया गया, लेकिन उस राजा को ही शादी के लिए लड़की भी न मिलने जैसे हालात को फिल्माया गया है। नवरदेव BSc एग्री नामी ये फिल्म आइंदा माह जनवरी में शायकीन और नाजरीन के लिए पेश की जाएगी और 26 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होगी। वाज़ेह हो कि बेहतर और आला तालीम हासिल करने वाले लड़के को भी शादी के लिए लड़की न मिलने के हालात को इस फिल्म में दिखाया गया है। इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए फिल्म के सितारे व अदाकार आज शहर आए थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म से मुताल्लिक मालूमात दी है। रिलीज होतोय, याच्यात जो नवरदेव आहे, जो नवरी शोधतोय लग्नासाठी, त्याला आवडलेली मुलगी जी असते सुकन्या, तिची भूमिका मी करते आहे. आणि ती मुलगी याला होकार देते का नाही, हा शेतकरी आहे, शेतकरी नवरा तिला चालणार आहे का नाही, हा सगळा सस्पेन्स तुम्हाला 26 जानेवारीला थिएटरमध्ये पाहायला मिळेल. शेतकऱ्यांसाठी केलेली ही फिल्म आहे. रामचंद्र खाटमोडे आमचे दिग्दर्शक आणि लेखक विनोद वणवे आणि राम सर हे दोघेही शेती करून अनेक वर्ष मग कला क्षेत्रात आलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या जीवनातले बारकावे, त्यांचे प्रश्न अनेक वेळेला आपण असे फेकतो ना, शेतकऱ्यांचे प्रश्न असे जेनेरिक बोलून टाकतो, तर ते तसं नाही आहे. अनेक सेगमेंट आहेत त्या प्रश्नांना सुद्धा, अनेक बारीक बारीक गोष्टी आहेत. तर त्या आमच्या दोन्ही लेखक दिग्दर्शकांना पुरेशा ठाऊक आहेत आणि त्याच्यातून बारकावे सगळे जाणून घेऊन मग त्यांनी लिहिलेली फिल्म आहे. जिला परिषद के मुताल्लिका शोबे की जानिब से जल जीवन मिशन के तहत जिला सतही मयार व दर्जावारी के मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर एक ट्रेनिंग कैंप मुनाकिद किया गया है। ये कैंप जिला परिषद के शोबे डिस्ट्रिक्ट वाटर और स्वच्छता मिशन की जानिब से 29 दिसंबर को जिला परिषद दफ्तर के एलोरा हॉल में रखा गया है। कैंप 3 सेशन पर मुश्तमिल होगा, जबकि पहले सेशन में पानी के मेयार को लेकर मरकज और रियासती हुकूमत की पॉलिसी और अमलावरी, जल जीवन मिशन की रहनुमा हिदायत और JSS 2023 साल 2011 के 30 मार्च के आबी फराहमी और शोबे सफाई की FT के जाँच, 20 जुलाई 2022 का मुताल्लिका मौज़ूआत का GR और अमलावरी, ज़िले की लेबॉर्ट्रीज़ की तजदीद नौ के काम जैसे कई एक मौज़ूआत को लेकर इस कैंप के तीनों सेशन में मुताल्लिका माहिरीन व अफसरान आला रहनुमाई करेंगे। इस तरह का एलामिया ज़िला परिषद की जानिब से जारी किया गया था। जिल्हा परिषद कार्यालयाला आमचे तालुकास्तरीय सगळे कर्मचाऱ्यांची पाणी गुणवत्ता व संनियंत्रण कार्यशाळा झालेली आहे। त्यामध्ये प्रत्येक अधिकाऱ्यांची कोणकोणती जबाबदारी आहे आणि त्या संदर्भात त्यांना कोणकोणती कारवाई करणे अपेक्षित आहे त्याचा मार्गदर्शन देण्यात आला। जिल्हास्तरीय कक्षमार्फत त्यांना समुपदेशन करण्यात आला की आपले पाणीचे जे नमुने आहेत ते वेळेवर आपला जिल्हास्तरीय प्रयोगशाळा आहे ते त्याच्यापर्यंत वेळेवर पोहोचले पाहिजे। सोबत आम्ही FTK किट आणि इतर किट देतो ज्याच्या मार्फत ग्रामपंचायत स्वतःच्या स्तरावर पाणीची तपासणी करू शकतात। तो त्या किटचा वापर कसा करणार आहे आणि आपले जे पाणी गुणवत्ता जे समिती आहे ग्रामस्तरावर त्यांना स्वतःच्या अधिकारबाबत कसा रीतीने जागृत करता येणार आहे। यासोबत आम्ही याच्या पुढच्या आठवड्यापासून प्रत्येक तालुक्यामध्ये आपले जितके भी सरपंच आहे त्यासोबत ग्रामपंचायत मेंबर्स आहे, आपले जलसुरक्षक आहे, ग्रामसेवक आहे, त्यांची पण कार्यशाळा घेणार आहे आणि आपल्या पाणीचे सोर्सेसमध्ये कोणतेही जैविक रूपने या रासायनिक रूपने कोणताही सोर्स दूषित राहणार नाही त्याची आम्ही दक्षता ऑलरेडी घेतलेली आहे आणि त्याचा परत एकदा क्रॉस तपासणी आमच्या स्तरावर होतील। धन्यवाद। रियासती सतह के 3 रोज़ा हैंडबॉल मुकाबले 28 दिसंबर से शुरू हुए। ये मुकाबले शहर के डिविजनल स्पोर्ट्स संकुल में मुनाकिद हो रहे हैं।
ये मुकाबले भारतीय हैंडबॉल महासंघ की मंजूरी से महाराष्ट्र राज्य हैंडबॉल संगठन और जिला हैंडबॉल संगठन के इश्तराक से मुनक्किद हो रहे हैं, जिनमें मौजूदा आला खवातीन हिस्सा ले रही हैं। मुकाबलों का इफ्तिताह सनतकार अजिंक्य सावे के हाथों किया गया। इस मौके पर मुंबई के इनकम टैक्स के कमिश्नर पंकज कुमार, जिला हैंडबॉल संगठन के सदर साबिक रुकन असेंबली श्रीकांत जोशी, ओलंपिक संघ के सदर पंकज भारसाखड़े, राज्य हैंडबॉल संगठन के सेक्रेटरी रणधीर सिंह, हैंडबॉल शिव छत्रपति अवार्ड याफ्ता तोताराम सौर और सतीश धांडगे मौजूद थे। 3 रोज तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में रियासत भर के मुख्तलिफ 24 अजला से आई टीमों ने हिस्सा लिया है, जबकि कामयाब इनकाद के लिए ज़िला हैंडबॉल संगठन के डॉक्टर सत्यजीत पगारे, डॉक्टर उज्ज्वला सादिवे, मनीष पाटिल, डॉक्टर सचिन पगारे, डॉक्टर मीनाक्षी मल्लेवाड़ और दीगर का बेहतरीन ताउन व मेहनत शामिल है। आज हँडबॉल असोसिएशन महाराष्ट्र तर्फे संपूर्ण राज्याची हँडबॉल विमेन्स टीमची हँडबॉल स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली आहे। ही राज्यस्तरीय 49वी 49th इव्हेंट आहे आणि सगळ्यात पहिल्यांदा मराठवाड्याला यजमानपद स्वीकारण्याची वेळ मिळालेली आहे आणि त्याचे आनंद म्हणजे आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यामधून मुली खेळायला येत आहेत। हँडबॉल हा अत्यंत प्रॉमिसिंग खेळ आहे, सर्व जगभर खेळला जातो। भारतीयांमध्ये खूप टॅलेंट आहे, मराठवाड्यातल्या मुलींमध्ये खूप टॅलेंट आहे। या निमित्ताने स्पर्धेला सुरुवात होते। लवकरच आपल्याला चांगली क्रीडांगणं मिळतील, त्यातून चांगले खेळाडू तयार होतील व देश विदेशामध्ये त्या खेळाडूंना अत्यंत उत्तम प्रकारच्या नोकऱ्या व चांगल्या पर्सनॅलिटीज म्हणून मिळवता येईल। एक चांगला खेळ म्हणजे चांगला व्यक्तिमत्व आणि चांगलं व्यक्तिमत्व म्हणजे चांगलं भविष्य। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। वंदे भारत ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब के दावतनामे में नाम न लिए जाने पर MP इम्तियाज जलील हुए सख्त नाराज। गंदी सियासत के खिलाफ एहतजाज का दिया इंतबाह। आगे आगे देखिए होता है क्या। आइंदा लोकसभा इंतखाबात पर सियासत तेज। शिंदे ग्रुप के तर्जुमान संजय शिरसाट अपने मुतनाज़े बयानात से उद्धव ग्रुप के कायदीन को दिला रहे हैं इश्तिहार। अंबादास दानवे और चंद्रकांत खैरे ने भी किए पलटवार। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात के तहत देही इलाकों में जारी कामों का जायजा लेने जिला परिषद के एडमिनिस्ट्रेटिव विकास मीना ने तलब की कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम मीटिंग। मुताल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर उठ रहे सवालात को दबाने हुकूमत व इंतजामिया मैदान में। शहरी व देही मकामात पर EVM से मुताल्लिक अवाम को एतमाद में लेने चलाई जा रही है बेदारी मुहिम। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।